A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. इस कविता में लेस्ली नॉरिस ने जू में रहने वाले टाइगर की तुलना उसके नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल से की है. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Let's understand the first stanza. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. स्टॉक मीन्स होता है मूव करना यानी टहलना, चलना. ठीक है, इसमें बाघ के चलने की बात की जा रही है कि वो अपने पिंजरे में चल रहा है. कवि उस टाइगर के बारे में कह रहे हैं कि उसके शरीर पे क्लियर स्ट्राइप्स हैं, गहरी पट्टियां हैं और वो अपने पिंजरे में कुछ दूर तक कुछ स्टेप्स चलता है और फिर रुक जाता है. और पिंजरे की जो बनावट है वो उसी के अंदर ही रह पाता है. ही इज़ नॉट एबल टू मूव फ्रीली आउट ऑफ द केज लाइक अ जंगल. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीज. उसके जो पैर हैं, पैर गद्दीदार हैं. ठीक है, और एक अजीब तरह का गुस्सा है उसके ऊपर क्योंकि वो एक पिंजरे में कैद है. ठीक है, वो जंगल में फ्रीली नहीं घूम रहा, जिसकी मदद से जब वो चलता है पिंजरे के अंदर तो आवाज़ नहीं आती है. ठीक है, और उसके चेहरे पे एक अजीब तरह का रेज यानी गुस्सा यानी क्रोध है. ठीक है, और वो गुस्सा कैसा है? क्वाइट रेज है. क्वाइट रेज का मतलब है कि गुस्सा तो है उसको लेकिन वो क्वाइट यानी बिल्कुल शांति वाला गुस्सा है. यानी वो शो कर रहा है लेकिन वो जानता है कि वो पिंजरे में कैद है, वो जंगल में बाहर नहीं है कि वो अपना गुस्सा किसी पे दिखा सके. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्टैंजा. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. अब ये जो सेकेंड स्टैंजा है इसमें कवि जो है वो कल्पना करता है एक टाइगर की जिसकी लाइफ जंगल में होती है यानी उसके नेचुरल हैबिटेट में होती है. ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर वो जंगल में होता तो वो इधर उधर लर्क करता रहता यानी शैडो छाया के नीचे आराम करता हुआ रहता, स्लाइड करता हुआ रहता. ठीक है, और लॉन्ग ग्रास में छिपकर बैठा हुआ होता, घात लगाए अपने शिकार के लिए घात लगाकर बैठा हुआ होता. नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. और वो उन लंबी घासों के बीच छिपकर उन प्लम्प डियर को देखता यानी जहां मोटा ताजा हिरन पानी पीने के लिए गुजरता. ठीक है, तो सेकेंड स्टैंजा जो है ये है उन टाइगर्स के बारे में जो जंगल में रहते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड स्टैंजा. ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स ईज. इसको पढ़ने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि ये स्टैंजा भी उन टाइगर्स के बारे में है जिसके बारे में कवि कल्पना कर रहे हैं कि वो जंगल में हैं. वो उन टाइगर्स के बारे में कह रहे हैं कि वो जंगल में फ्रीली मूव करते हुए और गुर्राते हुए जंगल के अंतिम छोर तक, किनारे तक पहुंच जाते. बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स. फैंग्स का मतलब होता है उनके दांत. ठीक है, तो अपने उन नुकीले दांतों को दिखाते हुए, हिज क्लॉज यानी अपने पंजों का निशान छोड़ते हुए, टेरराइजिंग द विलेज यानी गांव को डराते हुए, लोगों को ये एहसास दिलाते हुए कि हमारी जो स्पीसीज है वो अभी भी है. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्टैंजा. बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. इस लाइन को पढ़ते ही ये पता चल जाता है कि इसमें उस टाइगर की बात हो रही है जो कि कंक्रीट सेल यानी पिंजरे में बंद है. ठीक है, ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. और कभी यहाँ एक बार फिर से कल्पना करते हैं उन टाइगर्स के बारे में कि अब वो जो हैं बिहाइंड बार्स का मतलब होता है सलाखों के पीछे होना. टाइगर्स हैं वो अब पिंजरे के अंदर है, दिस मीन्स वो सलाखों के पीछे बंद है, उनकी सारी ताकत उसके अंदर ही बंद है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. और वो अपने केज में उतनी ही दूरी तक स्टॉक कर सकते हैं जितनी कि उस केज की लंबाई है, जितनी कि उस केज की सराउंडिंग है. इग्नोरिंग विजिटर्स. और वो उसके अंदर से ही, ठीक है, आने जाने वाले को देखता है लेकिन वो उनकी परवाह नहीं करता और पिंजरे में अकड़कर
चल रहा होता है। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट स्टैंजा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। तो यहाँ भी पिंजरे में रहने वाले टाइगर की ही बात हो रही है। ही हियर्स यानी वो सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में लास्ट वॉइस सुनता है, वो अंतिम ध्वनि सुनता है। वो आवाज़ क्या होती है? द पेट्रोलिंग कार्स, यानी गश्त लगाती हुई मोटर कार्स की आवाज़ को वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी चमकदार आंखों से उन सबको घूरते हुए देखता है। क्या देखता है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, रात में चमकते हुए उन स्टार्स को देखता है। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक्स।